स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ 12th CBSE का पेपर पॉलिटिकल साइंस का। मेरे पास जो पेपर कोड है वो है 59/5/1। तो आइए जल्दी से जानते हैं कि इनके क्या आंसर होंगे और आप लोग कितना सही करके आए हो। पेपर बहुत अच्छा है अगर ओवरऑल रिव्यू दिया जाए तो। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे सामने, भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेपाल सदैव भारत की नीतियों का अनुसरण करता है, ऐसा नहीं है, कई बार वो डिसएग्री भी करता है हमारे साथ। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में निवेश करने के मुख्य कारण की पहचान करिए। तो मुख्य कारण है अपनी संपत्ति को बढ़ाना और मुनाफा कमाना। उस देश का विकास करना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम होगा। मेन MNC का काम ही यही होता है फ़ायदा अपना कैसे निकाला जाए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में आपको रिक्त स्थान दिया गया है। डैश का अर्थ ऐसी प्रकृति से है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ भी बिना समझौता किए उसको पूरा करे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, टिकाऊ विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किस आधार पर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्यता का दावा करता है। तो इसका जो करेक्ट है वो है विशाल जनसंख्या और बड़ी आर्थिक शक्ति। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा इंग्लिश क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन यहाँ पे कह रहा है 1990 के दशक में संवैधानिक राजतंत्र के दौरान नेपाल की राजनीतिक पार्टी और आम जनता खुली एवं उत्तरदायी शासन प्रणाली चाहते थे, करेक्ट है ये। नेक्स्ट, राजा नेता की सहायता से सरकार पर पूर्ण नियंत्रण बनाए हुए था और नेपाल में लोकतंत्र के विस्तार को प्रतिबंधित कर रहा था, ये भी करेक्ट है। तो A and R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन है, वापस से एक क्वेश्चन हमारे सामने। संयुक्त राष्ट्र से आशा की जाती है कि वे एक ध्रुवीय विश्व से बेहतर काम करेगा, बिल्कुल सही है। सोवियत संघ के विघटन के बाद कई नए देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने, ये भी ठीक है, बट ये इसकी व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो बी है। A R दोनों सही है परंतु R A की सही से व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन हमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए था। तो उसका आंसर है औद्योगिकरण, ए, क्योंकि प्रथम का कृषि था, द्वितीय का औद्योगिकरण था। वहीं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। तो 8th का करेक्ट आंसर है सी, विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको 4 घटनाएं दी गई हैं, इसको कालानुसार लगाना है। तो लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति, ताशकंद समझौता, तो 1 2 तो यहीं पे ही हो गया। चौथा आम चुनाव, 3 VV गिरी का चुना जाना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रथम लोकतांत्रिक लहर की समय अवधि क्या थी। सबसे पहला लोकतंत्र 1950 से 70, क्योंकि 50 में ही हमारा पहला चुनाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है। बोडो का है बेटा असम से, बी करेक्ट है। वहीं जम्मू कश्मीर के संबंध में 370 को समाप्त कब किया गया। वैसे तो चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। इसका आंसर है बेटा 6 अगस्त 2019। अगर लगभग आसपास देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, अगर मिस प्रिंटिंग या कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो। ये मैं इंग्लिश वाले में और देख लेते हैं। अच्छा, इंग्लिश में भी यही दिया हुआ है तो ठीक है, 9 अगस्त 2019 करेक्ट है, आसपास है थोड़ा सा। एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी देखते हैं जरा। इसमें हमारा जो फर्स्ट का आंसर है बेटा वो है वैश्वीकरण। बी का आंसर है हमारा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक। थर्ड का आंसर है हमारा सी, मजबूत वैश्विक आर्थिक विकास। और फोर्थ का आंसर भी है सी, उपभोक्ता के चयन विस्तृत हुआ है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन जो हमें जानना है वो है ये पैराग्राफ बहुत आसान आया था। हमारा जो मैप था, वह देश जिसके साथ भारत का 1962 में युद्ध हुआ वो है बेटा आपका चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था 1962 में। वह देश जिसके साथ भारत का कश्मीर के साथ मुद्दा चल रहा है पाकिस्तान। वह देश जो 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आया बांग्लादेश। और वह भारतीय राज्य जो चीन के साथ सीमा साझा करता है, उसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। वैसे जिस भी बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर है उसने ये वाले चारों आंसर करेक्ट किए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट, ये कार्टून आपको दिया गया था, इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला कार्टून में दिखाया गया सैनिक किस देश को दिखाता है। तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस वर्ष ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चला था। तो 2003। कार्टून में दिए गए देशों में किस में से एक खाड़ी देश बताइए। तो ईरान है, वैसे कार्टून में लिखा भी हुआ है ईरान, इराक।
और लास्ट है, इसको किस नाम से जाना गया, तो कंप्यूटर वॉर। तो पेपर काफ़ी अच्छा है, आशा करती हूँ कि आप लोगों के नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।